क्वेश्चन नंबर 453 क्या है कि सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन दिस सेल्स। तो आपको बताना है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कहाँ पे होगा। तो इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहेगा, इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। तो जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर क्या होगा, तो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होगा, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होगा कॉल्ड पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब ओनली अ स्पेसिफिक wavelengths of visible light, that absorb only a specific wavelengths of visible light while reflecting others. The set of wavelengths absorbed by a pigment is its absorption spectrum. In plant, pigment which absorb light are chlorophyll. तो प्लांट में जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा लाइट को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे। ठीक, और उसमें भी इम्पोर्टेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल है डिवाइडेड है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में। एंड कैरोटिनॉइड्स विच कैन बी फाउंड इन द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 454, मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स लैक, यानी कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या नहीं होगा, तो वैक्यूल्स नहीं होगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होगा। वैक्यूल्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डिवाइड कंटिन्यूअसली। क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ न्यू सेल। दिस टिश्यू इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा, ग्रोइंग रीजन में मिलेगा, जो प्लांट का ग्रोइंग रीजन है। जैसे ग्रोइंग रीजन क्या है, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द स्टेम हो गया, ब्रांच वगैरह हो गया, जो ग्रो करेगा वहाँ पे मिलेगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। इट्स फंक्शन इज टू मेक प्लांट ग्रो। मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम रहेगा, ग्रो। उसका एक और एक ऑब्जेक्टिव है कि प्लांट का क्या हो, ग्रोथ हो। द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव थीन सेल वॉल्स। द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव क्या, थीन सेल वॉल्स एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक, द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव थीन सेल वॉल्स एंड डेंस साइटोप्लाज्म ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट। अब इसको भी डिवाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरी में। मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, पहला एपिकल मेरिस्टेम। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। तो नाम में ही क्या है, एपिकल है, मतलब इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। जो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। दूसरा होगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। दूसरा क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसका काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ स्टीम एंड रूट। तो गर्थ यानी कि मोटाई को बढ़ाएगा। लेटरल ऐसे भी देखो, लेटरल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल तो लंबाई, लेटरल का मतलब हुआ कि चौड़ाई। लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टीम एंड रूट। तो एपिकल क्या करेगा, लेंथ जो है प्लांट का उसको बढ़ाएगा। इंटर कैलरी क्या करेगा, तो इलोंगेशन और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाएगा। और लेटरल क्या करवाएगा, तो गर्थ यानी कि चौड़ाई को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 455, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो सुसाइडल बैग्स हम लोग किसको बोलेंगे, लाइजोसोम को बोलते हैं। लाइजोसोम को बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, रिमूव वेस्ट एंड डाइजेस्ट डेड एंड डैमेज सेल्स। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ये खुद ही सुसाइड कर लेगा। और ऐसे लाइजोसोम का काम क्या है, डाइजेशन करना, वेस्ट को रिमूव करना, डाइजेस्ट करना डेड और डैमेज सेल को। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। एंड कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ठीक,
गोल्गी बॉडी सब पढ़ा हुआ है हम लोग का। गोल्गी बॉडी इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन सेक्रेशन ऑफ द सेल्स एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो गोल्गी बॉडी को मतलब मेन इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेशन ऑफ इन्वॉल्व इन सेक्रेशन में भी है, इन्वॉल्व है। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है भाई, तो एन ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 456, क्वेश्चन नंबर 456, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या है, सेल है। सेल जो है डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। कब किया गया, 1665 में। द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन होगा, नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा, नर्व सेल होगा। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होगा, तो फीमेल ओवम। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या होगा, फीमेल ओवम होगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देख लीजिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक, ये सब यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 457, क्वेश्चन नंबर 457, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एनर्जी करेंसी हम लोग एटीपी को बोलते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी इन द सेल। क्या है, इट इज़ द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल। तो एटीपी क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी इन सेल which captures chemical energy obtained from the breakdown of food molecule and releases it to fuel other cellular process। ठीक है, फिर पाइरूवेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। पाइरूवेट कैसे बनता है, ग्लाइकोलाइसिस से बनता है इन द साइटोप्लाज्म, बट पाइरूवेट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इन यूकैरियोटिक ग्लूकोज एज द मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का बोलो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। C6H12O6 होगा। कहाँ मिलेगा, तो फ्रूट, हनी, एंड इट इज़ द मेजर फ्री शुगर सर्कुलेटिंग इन द ब्लड ऑफ हायर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 458, क्वेश्चन नंबर 458 क्या कहता है कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स in the center of the cell at the equatorial plate constitutes which stage of mitosis। alignment of chromosome in the center of the cell, जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है कहाँ, इन द सेंटर ऑफ द सेल और एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तो पूछ रहा है कि उस स्टेज का नाम बताइए। माइटोसिस में, माइटोसिस में एक स्टेज ऐसा आता है कि जो भी क्रोमोसोम है एकदम इक्वेटर पे, मतलब सेंटर ऑफ द सेल, जो इक्वेटर जो होता है ना एकदम उसके नज़दीक चला जाएगा, तो उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटाफेज। उस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफेज बोलेंगे। मेटाफेज हो गया। अब देखिए 4 स्टेज होता है माइटोसिस का, 4 स्टेज होता है। पहला होगा प्रोफेज, दूसरा होगा मेटाफेज, तीसरा होगा एनाफेज, चौथा होगा टेलोफेज। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, प्रोफेज। पहला क्या होगा, प्रोफेज, दूसरा क्या होगा, मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा क्या हो जाएगा, टेलोफेज। ठीक, तो मेटाफेज में क्या होगा, हम लोग अभी पढ़े ना कि मेटाफेज में भी क्या होगा, क्रोमोजोम लाइनअप अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि सेंटर पे एकदम आ जाएगा क्रोमोजोम। तो ये हो गया मेटाफेज, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड आर पुल्ड टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय द स्पिंडल फाइबर। एनाफेज में क्या होगा, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो होगा
सेपरेट हो जाएगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है सेपरेट हो जाएगा एंड आर पुल्ड, और उसको धकेल दिया जाएगा टू द अपोजिट पोल्स। अभी तो इक्वेटर पे था, मेटाफेज में तो इक्वेटर पे था, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों सेपरेट हो जाएगा और दोनों कहाँ चल जाएगा, अपोजिट पोल पे, एगो नॉर्थ पे और एगो साउथ पोल पे ऑफ द सेल। और ये काम कौन करेगा, स्पिंडल फाइबर ही काम करेगा। तो आपका एनाफेज हो गया ख़त्म। फिर आएगा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा कि द क्रोमोजोम अनक्वाइल एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म्स। क्रोमोजोम क्या होगा, अनक्वाइल होगा, मतलब जो एक दूसरे से जो बंधा हुआ था वो अनक्वाइल हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा टेलोफेज में। और जो सेल है डिवाइड हो जाएगा इनटू टू आउटर सेल। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 459, रड एंड कोन सेल्स आर फाउंड इन, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक, आईज में मिलेगा रड एंड कोन सेल, कहाँ मिलेगा, आई में मिलेगा, जिसमें रड क्या बताएगा, शेप बताएगा, और कोन क्या बताएगा, कलर बताएगा। तो इसको ऐसे भी याद रखो कि सी से कोन और सी से क्या हो जाएगा, कलर। और रड क्या है, रड अगर हम बोल रहे हैं रड का मतलब हुआ एक शेप, ऐसे भी होता है। तो रड जो सेल है क्या बताएगा, शेप बताएगा, और जो कोन सेल है वो क्या बताएगा, कोन सेल बताएगा कलर। कहाँ होता है भाई, आइज में होगा, और आइज में भी अगर बोलेगा तो लोकेटेड इन द रेटिना, लोकेटेड इन द रेटिना। ए लेयर एट द बैक ऑफ द आई। अब रड सेल के बारे में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो रड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट लेवल, जब एकदम लो लाइट होगा। ठीक, तो याद रखना कि जब एकदम लो लाइट होगा तो कलर तो हम लोग नहीं है ना देख पाएंगे, सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। तो उस समय कौन एक्टिवेट होगा, रड सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट, जिसको हम लोग बोलेंगे एस्कोटॉपिक, एस्कोटॉपिक विजन। दे हैव ए विजुअल पर्पल पिगमेंट कॉल्ड रोडोस्पिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रॉड सेल होगा उसमें एक पिगमेंट होगा पर्पल कलर का, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोस्पिन। फिर आई कोन सेल में, तो एक्टिव एट हायर लाइट लेवल, जब बहुत लाइट रहेगा तो सारा कलर दिखाई देगा। तो कोन सेल कब एक्टिव होगा, जब हाइयर होगा, लाइट लेवल जब हाई होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे फोटोटॉपिक विजन। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एज वेल एज आई कलर सेंसिटिविटी। ठीक, दे हैव ए विजुअल वायलेट पिगमेंट कॉल्ड आयोडोसुपिन, आयोडोस्पिन। जैसे यहाँ पे क्या था, रोडोस्पिन था, वैसे इसमें कोन में क्या होगा, आयोडोस्पिन होगा, आयोडोस्पिन होगा। क्वेश्चन नंबर 460, साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक फ्लूइड है। बोल रहा है कि कहाँ होता है साइटोप्लाज्म, बताइए कहाँ होगा साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। तो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल सच एज न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। फिर है कि साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1831। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1831। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1831। कौन डिस्कवर किया था बेटा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 461 क्वेश्चन है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज। अभी हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे, एटीपी को बोलेंगे। ठीक, तो एटीपी में क्या है,
एटीपी ऑलरेडी हम लोग पढ़ दिए, क्या करेगा, सेल स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल जो एनर्जी को स्टोर करता है वो किस चीज़ के फॉर्म में करेगा, तो एटीपी के फॉर्म में करेगा। विच कैन रिलीज एनर्जी वेन एवर सेल यूज इट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल साइकिल। फिर देखो आरएनए है, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। फिर है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो दो चीज़ हम लोग पढ़े, एक पढ़े डीएनए, एक पढ़े आरएनए। तो डीएनए का काम क्या है, डीएनए का अलग डिपार्टमेंट है। डीएनए कहता है कि भाई हमसे ये सब काम मत करवाओ, हम सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम कैरी करेंगे। तो आरएनए बोलता है कि हम, मेरा क्या काम है ये भी बता दीजिए। तो आरएनए बोला कि हम ऐसा मॉलिक्यूल है भाई जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे बॉडी में। दोनों का अलग अलग काम हो गया, आरएनए और डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 462, विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि विच ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक, मतलब सेल का वो आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम बताना है, दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेल वाला अगर इसमें दिया रहता ऑप्शन में तो मे भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उस समय भी आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक, और उसका भी लिमिटेशन है कि सिर्फ प्लांट सेल में होगा, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मारिए। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी चीज़ का बना हुआ है, दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड इन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होगा, दोनों में होगा। ठीक, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल क्या होगा, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द नर्व सेल, नर्व सेल को और क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। द नर्व सेल न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम and divided into three major part of this microscopic structure are the cell body, dendrite and axon। ये तीनों किस में होगा, ये तीनों होगा आपका नर्व सेल में, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक, तो नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट होता है एक नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन, जिसका काम क्या है, कम्युनिकेशन करना। तीन पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ये तीनों किस में होगा, न्यूरॉन में होगा, नर्व सेल में होगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। फिर ऑर्गेनल्स, तो ऑर्गेनल क्या है यार, स्मॉल पार्ट जो होता है सेल का। क्वेश्चन नंबर 463, क्वेश्चन नंबर 463, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, साइटोलॉजी बोलेंगे। द स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइटोस। ठीक, विच मीन्स हॉलो कंटेनर। सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक, तो हम लोग पढ़ लिए हैं 1665 में। सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। सेरोलॉजी क्या होता है, सेरोलॉजी क्या होगा, तो स्टडी ऑफ सीरम। सेरोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड। सेरोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। साइटोप्लाज्म इज द gelatinous liquid that fills the inside of a cell. Cytoplasm is the gelatinous liquid that fills in the inside of the cell. Etiology in medicine is defined as the determination of a cause of disease or pathology. हटाओ। क्वेश्चन नंबर 464, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू प्लांट में होता है। हम लोग अभी कितना डिटेल में पढ़े थे,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे ना कि 3 प्रकार का होता है, एक एपिकल होता है, एक लैटरल होता है और एक और क्या होता है, इंटरकैलरी होता है। तो ये तीनों प्लांट में था, जिसमें मेरिस्टेम में सबसे पहले एपिकल क्या है तो ग्रोथ को बढ़ा रहा था, इंटरकैलरी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, और तीसरा था लैटरल जो गर्थ ऑफ स्टीम रूट को बढ़ा रहा था। तो वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनिमल सेल। तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब जो है एनिमल टिश्यू का प्रकार है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है तो इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू that is found in the growing tips of the plant responsible for the growth of the plant। एग्जाम्पल में एपिकल था, तो एपिकल भी, लेटरल भी और इंटरकैलरी भी, तीनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 465, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स यानी कि गलत। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी कि फॉल्स है। तो गलत है इसमें कि प्लांट सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो प्लांट सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, यानी कि इसमें सही क्या हो जाएगी, प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है और जेन्युइन भी है, बड़ा होगा क्योंकि स्टोरेज करना है, वाटर को स्टोर करना है। तो एनिमल सेल कितना ही वाटर स्टोर कर लेगा, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है प्लांट का है। तो प्लांट सेल के पास स्मॉलर नहीं बल्कि बिगर होगा। अब देखिए ए वैक्यूल होता क्या है, तो वैक्यूल इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट स्टोर्स वाटर। क्या करता है, वाटर स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। ठीक, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल, इसीलिए एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होगा, जनरली स्मॉल होगा। एंड हेल्प सीक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेन वाटर बैलेंस। प्लांट सेल में इसका जो मेजर रोल है क्या है, वाटर बैलेंस को बनाना है। समटाइम्स अ सिंगल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द इंटीरियर स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। तो कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है वैक्यूल कि एक सिंगल वैक्यूल क्या करेगा, कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द इंटीरियर स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 466। क्वेश्चन नंबर 466, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस। बोल रहा है कि व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जब जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्शन है अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस, मान लो बहुत वाटर लॉस हो गया, तो वाटर जब लॉस होगा तो खुद इमेजिन करो कि कोई भी सेल क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, सेल वॉल से दूर जाएगा, यानी कि वहाँ से हट के न्यूक्लियस की तरफ आएगा। तो बोल रहा है कि वाटर लॉस के बाद जो इस तरह से सेल को सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका टेक्निकल नाम क्या है, तो उसका टेक्निकल नाम है प्लाज्मोलाइसिस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर लॉस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। अब देखो डी प्लाज्मोलाइसिस, तो उसका उल्टा होगा। प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ वाटर, और डी प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, तो डी प्लाज्मोलाइसिस में वाटर रसेस इनटू द सेल, पानी अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, काउजिंग द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू स्वेल एज वाटर इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। और उसके वजह से क्या होगा, काउजिंग द साइटोप्लाज्म, उसके वजह से साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्वेल हो जाएगा। ठीक, साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस क्या है, तो ऑस्मोटिक लाइसिस। साइटोलाइसिस को हम लोग और क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक लाइसिस बोलेंगे। अकर्स व्हेन अ सेल ब्रस्ट ड्यू टू एन ऑस्मेटिक इम्बैलेंस दैट हैज काउज्ड एक्सेस वाटर टू डिफ्यूज इनटू द सेल। ठीक, साइटोलाइसिस या ऑस्मोटिक लाइसिस जो है कब होता है, व्हेन ए सेल ब्रस्ट ड्यू टू एन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से सेल क्या होगा, फट जाएगा। दैट हैज काउज्ड एक्सेस वाटर टू डिफ्यूज इनटू सेल, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर सेल के अंदर चला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 467। क्वेश्चन नंबर 467, प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ।
प्लांट सेल वाल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वाल किस चीज़ का बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का बना हुआ होता है प्लांट सेल वाल। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। सेल्यूलोज क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ है। फिर है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनल एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल जो है द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का ही एक्वस कंपोनेंट है जो सेल के अंदर है, विद इन विच, जिसमें क्या होगा? वेरियस ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। फिर आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ग्लूकोज ड्यूरिंग photosynthesis process, carbon dioxide from the atmosphere is taken in by the leaves through stomata and used for making carbohydrate, principally glucose and starch. Question number 468. Which of the following organelle is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipid into vesicles? पढ़ा हुआ है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल बोल रहा है कि इसमें से कौन ऐसा ऑर्गेनल है जिसका क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग। 3 काम है, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग, प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेसिकल्स। तो ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग का काम दिया गया है गोल्गी एपरेटस को। किसको दिया गया है? गोल्गी एपरेटस को दिया गया है। ठीक। Golgi apparatus is made up of a series of flattened stacked pouches called cisternae। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सिस्ट्रेन कहाँ पाया जाता है, तो आंसर देना है गोल्गी एपरेटस में। सिस्ट्रेन कहाँ पाया जाता है? गोल्गी एपरेटस में। अब आ जाओ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम an organelle that is responsible for the lipid synthesis। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ईयर। an organelle that is responsible for the lipid synthesis and the protein modification। 2 टाइप होता है इसका। एक हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज ए सेल ऑर्गेनल दैट पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। जो रफ होगा उसको ठीक से याद रखना कि आर से रफ होता है, और आर से क्या होगा? आर से कुछ नहीं होगा। इसको आर से याद रखिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? रफ करेगा, क्योंकि खुरदुरा है मतलब उसके ऊपर कुछ है जिसके वजह से खुरदुरा है। तो ऐसा क्या चीज़ है भाई? तो राइबोसोम है। आर से राइबोसोम, आर से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आर का क्या काम है? तो इट इज ए सेल ऑर्गेनल दैट पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। A smooth endoplasmic reticulum, it is cell organelle that synthesizes glycogen। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉइड्स, 3 चीज़, ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉइड को क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। फिर है राइबोसोम। राइबोसोम आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री ऑफ अ सेल। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन synthesizing factory of a cell। Question number 469. Which is the largest organelle in a cell? Question number 469. Which is the largest organelle in the cell? तो सेल में सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। Which is the largest organelle in the cell? क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। Which is the largest organelle in the cell? न्यूक्लियस होगा। सेल जो है उसका कमांड सेंटर होता है न्यूक्लियस, दैट स्टोर्स डीएनए। ऑर्गेनल ए स्मॉल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। ऑर्गेनल का डिफिनेशन है, तो ऑर्गेनल क्या होता है? स्मॉल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक, जिसका काम क्या है? एक स्पेसिफिक काम को करना है सेल में। ठीक, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन एक चीज़ में ना देखो
कि विदाउट मेम्ब्रेन देख लो कि कौन कौन होता है। विदाउट मेम्ब्रेन कौन होगा, तो सेल वॉल, राइबोसोम। और ये भी दिया हुआ है कि राइबोसोम क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। जैसे भी हम लोग लार्जेस्ट पढ़े हैं ना, लार्जेस्ट कौन होता है, लार्जेस्ट होता है आपका न्यूक्लियस। वैसे ही अगर पूछ दे कि स्मॉलेस्ट बताओ तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका राइबोसोम। और इसमें ध्यान देने वाला बात है कि विदाउट मेम्ब्रेन अगर पूछेगा कि कौन कौन होगा, तो एक तो सेल वॉल हो जाएगा विदाउट मेम्ब्रेन, और एक हो जाएगा राइबोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, फिर सिंगल है फिर डबल है। सिंगल मेम्ब्रेन किसके ऊपर रहेगा, तो सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा वैक्यूल के ऊपर, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, ठीक। फिर डबल ऑर्गेन मेम्ब्रेन देख लो, डबल मेम्ब्रेन होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 470, क्वेश्चन नंबर 470, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ टिश्यू, बताना है आपको। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ टिश्यू, तो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू दिस इज ए काइंड ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू दैट सपोर्ट्स, कनेक्ट्स और सेपरेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू का है टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और बोन। टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आपका है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, दे आर फॉर्म्ड बाय सेल्स दैट कवर द ऑर्गन सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय द सेल दैट कवर द ऑर्गन surface such as the surface of the skin, the airways, the reproductive tract and the inner lining of the digestive tract and the inner lining of the digestive tract। epithelial टिश्यू का क्या काम है, कवरिंग का काम करेगा। फिर आएगा आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है, ए सॉफ्ट टिश्यू दैट कंपोजेज मसल। एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल क्या है, वॉलेंट्री मसल में भी आएगा। फिर आएगा कार्डियक, तो कार्डियक मसल याद रखना है कि इनवॉलेंट्री मसल है, इनवॉलेंट्री है। फिर है नर्वस टिश्यू, द मेन कंपोनेंट आर द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नर्व विच रेगुलेट एंड कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 471, क्वेश्चन नंबर 471, सिंपल इपिथेलियम इज। क्वेश्चन नंबर 471 बोल रहा है कि सिंपल इपिथेलियम इज, तो सिंपल इपिथेलियम क्या है भाई, सिंपल इपिथेलियम इज वन सेल थिक। क्या हो जाएगा, सिंपल इपिथेलियम इज वन सेल थिक। वन सेल थिक इपिथेलियम। इपिथेलियम क्या होता है देख लो, इपिथेलियम ए टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू that forms the covering of all internal and external surface of our body। epithelium क्या होगा, a type of body tissue that forms the covering of all the internal and external surface of your body, lines body cavities and hollow organ and is the major tissue in the gland। फिर टाइप देख ले लो, तो एक हो जाएगा सिंपल। सिंपल में क्या होगा, ओनली वन लेयर ऑफ सेल। फिर आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। और फिर हो जाएगा सीडो स्ट्रेटिफाइड, क्लोजली पैक्ड सेल दैट अपीयर टू बी अरेंज्ड इन लेयर बिकॉज दे आर डिफरेंट साइजेज बट दे आर एक्चुअली जस्ट वन लेयर ऑफ द सेल्स। क्वेश्चन नंबर 472, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर इन द बॉडी आर द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 472 में आपको बताना है कि वेयर इन द बॉडी, हमारे शरीर में कहाँ पे ब्लड सेल प्रोड्यूस होगा, या ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस होता है तो बोन मैरो में। ब्लड सेल कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। ऑल ब्लड सेल्स बिगिन देयर लाइफ एज स्टेम सेल्स। जितना भी ब्लड सेल है वो अपना लाइफ कैसे बिगिन करेगा, एज ए स्टेम सेल विच मैच्योर इनटू रेड ब्लड सेल। जो मैच्योर होकर क्या बनेगा, रेड
वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ठीक, लेकिन शुरुआत कैसे होगा? शुरुआत होगा स्टेम सेल से। फिर अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल हॉलो ट्यूब है दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड इज अटैच्ड एट द अदर एंड टू द सीकम प्रेजेंट इन द लोअर राइट पार्ट ऑफ योर बेली एब्डोमेन। अपेंडिक्स क्या है? एक वेस्टिजियल हॉलो ट्यूब है दैट इज इनक्लोज्ड एट वन एंड, और जो उसका दूसरा एंड है अदर एंड टू द, किससे अटैच रहेगा? सीकम से। प्रेजेंट इन द लोअर राइट पार्ट ऑफ योर बेली एब्डोमेन। फिर आ जाइए स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? तो एन ऑर्गन दैट इज पार्ट ऑफ द लिम्फेथेटिक सिस्टम। स्प्लीन क्या है? एन ऑर्गन दैट इज पार्ट ऑफ द लिम्फेथेटिक सिस्टम। और स्प्लीन क्या करेगा? हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ब्लड सेल। स्प्लीन क्या करेगा? प्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ ब्लड सेल दोनों काम करेगा। प्रोडक्शन भी करेगा और जो स्प्लीन है वो रिमूवल भी करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन को बोला जाता है। फिर है हार्ट। इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पंपिंग का काम किसका है? हार्ट का है।